ऋषि दयानंद की जीवन गाथा एक पंथ दो काज है। केवल ऋषि दयानंद की जीवन गाथा कोई दैनंदिनी नहीं है। दैनंदिनी माने कोई डायरी जैसी चीज नहीं है, या कोई आम व्यक्तियों के जीवनचर्या से संबंधित जीवनचर्या भी नहीं है। एक ऐसे राष्ट्र पुरुष का, शलाका पुरुष का, जहां उनका उतना उज्जवल स्पृहणीय मार्गदर्शक जीवन चरित्र है, जिसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो प्रेरणा मिलती है। उसके साथ दूसरा लाभ यह है कि सिद्धांतों की भी जानकारी होती चलती है। प्रायः आर्य समाज के उत्सवों में या वेद कथाओं में हम उपदेशकों से जो प्रवचन सुनते हैं उसमें सिद्धांतों की जानकारी ही तो होती है। तो ऋषि दयानंद की आप जीवन कथा को सुन रहे हैं, कई वर्षों से इसके कई चरण चल चुके हैं। तो जहां हमें ऋषि जीवन की विशेषताएं सुनने को मिलती हैं, वहीं साथ साथ आर्य सिद्धांतों की गहरी जानकारी भी प्राप्त होती है। हमको ये भी पता चलता है कि ऋषि दयानंद का जीवन कितना क्रियाशील था, और उसमें एक एक मिनट उनका जीवन सार्थक था। निरर्थक तो कोई उनका कोई, मैं समझता हूं, कोई एक दो मिनट भी नहीं था जो उनके जीवन के का हम अंश देखते हैं। इतना सार्थक क्रियाशील जीवन किसी और महापुरुष में शायद ही दिखलाई पड़े। तो प्रसंग चल रहा है, स्वामी जी कुंभ के मेले में है, और कुंभ के मेले हरिद्वार में पहुंचने से पहले कुछ दिन वो 5-6 दिन लगभग ज्वालापुर में भी रहे थे। आप जानते हैं ज्वालापुर जो है हरिद्वार से पहले पड़ता, अब तो हरिद्वार में ही है। आर्य समाज का वहाँ बहुत अच्छा आर्य वानप्रस्थ आश्रम भी है। तो स्वामी जी ज्वालापुर में जब थे तो उसकी एक घटना का उल्लेख किया है देवेंद्र बाबू ने, कि एक रईस थे, मुसलमान रईस थे, उनका नाम एवज खां था, राव। माने इससे पता लगता है कि पहले वो उनके पूर्वज या वो हिंदू रहे होंगे। और आज भी बहुत सारे मुसलमानों के नाम में कहीं चौधरी है तो कहीं बट्ट जो है भट्ट है, भट्ट जो है वो भट्ट है, भट्ट वो भट्ट हो गया है। तो उससे पता लगता है कि हिंदू परिवार ही थे। तो स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी से घंटों उन्होंने चर्चा की, और चर्चा का जो विषय था वो मांसाहार उचित है कि नहीं। निश्चित ही सुपठित व्यक्ति थे वो, जितने भी तर्क हो सकते थे मांसाहार के पक्ष में उन्होंने उपस्थित किए, और ऋषि दयानंद ने अपनी तर्क बुद्धि से ही उनकी इस बात को खंडित कर दिया कि मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए, आदर्श जीवन के लिए मांसाहार बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक बार शायद मैंने पहले भी बताई थी, एक जगह और भी घटना आती है स्वामी जी के जीवन में। छलेसर के पास, छलेसर आगरा के पास जगह है, वहाँ के भूपाल सिंह ठाकुर थे और बड़े अच्छे संपन्न व्यक्ति थे, धार्मिक वृत्ति के थे। उन्होंने स्वामी जी से भी पूछा था कि स्वामी जी हम क्षत्रिय हैं और परंपरा से ये सुनते आए हैं कि क्षत्रियों का मांस भक्षण शास्त्रोचित है, उचित है, शिकार करना और मांस भक्षण करना, आपकी क्या राय है? तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया था उसमें मुझे एक आशा की किरण, रिसर्च स्कॉलर जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि कहाँ से अनुसंधान की बात मिले। तो स्वामी जी ने जवाब में एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्वामी जी ने कहा कि मैंने चारों वेदों के एक एक मंत्र पर गंभीरता से विचार किया है, और मुझे एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिला जो क्षत्रिय या किसी के लिए, मनुष्य मात्र के लिए मांस भक्षण का औचित्य सिद्ध करती हो। तो स्वामी ने तो जवाब दे दिया, लेकिन मेरी अन्वेषणात्मक बुद्धि ने यह सोचा कि स्वामी दयानंद महाराज ने जो 20,000 मंत्र हैं वेदों के, चारों, 20,000 मंत्रों पर इतनी गंभीरता से विचार किया कब? उसका तो कोई काल होना चाहिए ना। तो मैंने जो अनुसंधान, माने मेरी जो बुद्धि कहती है मैं आपको सामने रखता हूँ। इस स्वामी जी 1863 ईस्वी में निकले दंडी गुरुवर विरजानंद की कुटिया से, मथुरा से, और उसके बाद पहला जो कुंभ का मेला जो उन्होंने देखा, वो जिसमें उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई, वो 1867 ईस्वी का कुंभ मेला था। और उसके बीच का जो 4 वर्ष का समय है, 1863 से 1867 तक स्वामी जी घूम तो रहे हैं,
लेकिन वो उसी गंगा तट के इलाकों में घूम रहे हैं, ग्रामों में घूम रहे हैं। और कुछ ऐसे इलाके जयपुर के पास, जयपुर है, भरतपुर है, मथुरा है, और वो इलाका लगभग देख रहे हैं। और गांवों से, पंडितों के पास से वेदों की हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक वेद छपा नहीं था। संभवतः 1866 में पहली बार मैक्स मुलर ने ऋग्वेद को सायण भाष्य के साथ छापा। उसके पहले किसी प्रेस से नहीं छपा था वेद, हस्तलिखित प्रतियां थी पंडितों के घरों में, वो खासकर वेद पाठियों के घरों में। तो वही टाइम हमें दिखता है ऋषि दयानंद के जीवन में, आगे तो टाइम हमें दिखा नहीं। वो 4 वर्षों का समय ऋषि लगाते हैं वेद के एक एक मंत्रों पर विचार करने। आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और उस वेद मंत्र को, जिसमें केवल मंत्र हैं, बाकी जो उस मंत्र को खोलने वाले जो सायण और महिदर के भाष्य हैं, वो किसी काम के नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने ये खोजा। तो ये काल है स्वामी जी का वेद मंत्र को विचार करने का काल। और मौलवी जो राव साहब थे, रईस एवज खां साहब, उनको स्वामी जी ने अपने तर्कों से संतुष्ट कर दिया। और उन्होंने स्वामी जी के सामने प्रतिज्ञा की कि स्वामी जी 2 प्रतिज्ञा मैं करता हूं। एक तो मैं मांस नहीं खाऊंगा, ये तो हो ही गया। मैं गौरक्षा की बात करूंगा, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में प्रचार करूंगा और बतलाऊंगा कि मांस खाना नहीं चाहिए, गो रक्षा का काम करना चाहिए। गो रक्षा का काम राष्ट्रीय अस्मिता का काम है, जीव रक्षा का काम है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। तो ये ऋषि दयानंद के जीवन में ये घटना आती है। कुंभ मेले के पहले जो उन्होंने वहां पर किया था, मैंने आज प्रातः काल के व्याख्यान में आपको बतलाया था, खास करके 7 वेद मंत्रों की मैंने एक भाव गर्भित व्याख्या की थी और मंत्रों का पाठ भी किया था। जो मंत्रों का प्रयोग स्वामी जी अपने प्रवचन के प्रारंभ में करते थे, उसके साथ स्वामी जी को वही तो काम नहीं, बहुत काम किया। 4 महीना स्वामी जी का 4 महीना रुकना कुंभ मेला में एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना थी, पूरे मेले के लिए सबसे बड़ी घटना थी। और उन 4 महीनों की जो रिपोर्टिंग प्राप्त हुई देवेंद्र बाबू को, उसमें एक से एक नई जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। एक तो उन्होंने इस पर भी भाषण दिया कि भारतवर्ष की अवनति का कारण क्या है, जिसे वो प्यार से आर्यावर्त कहते थे। ऋषि दयानंद के ग्रंथों में भारतवर्ष के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग मिलेगा, हिंदुओं के लिए आर्य शब्द का प्रयोग मिलेगा, और हिंदी भाषा के लिए आर्य भाषा का प्रयोग मिलेगा। और इसका बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। एक ठाकुर गदाधर सिंह थे, ठाकुर थे, शायद इधर पश्चिमी इलाके के ही थे, और वो स्वामी जी के भक्त बन गए। उनके पास बहुत पैसा था। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जब वाराणसी में हुई, हिंदी के प्रचार के लिए भारत के उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में हम कथा कह रहे हैं, 2 ऐसे स्थान है जहां बहुत बड़ी संस्था स्थापित की और सरकार का उसमें कोई योग नहीं था। एक नागरिक प्रचारणी सभा काशी और दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। दोनों स्वैच्छिक संस्था थी, कुछ गिने चुने लोगों ने स्थापित किया था। जो ठाकुर गदाधर सिंह ने नागरिक प्रचारणी सभा को बहुत पैसा दिया। वहां बहुत बड़े पुस्तकालय की स्थापना की योजना बनाई गई। तो ठाकुर गदाधर सिंह ने एक शर्त रखी कि मैं इतना दान दे रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं, मेरी एक बात मान ली जाए, वो ये कि ये जो पुस्तकालय बनेगा, आज भी है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है, हिंदी के बड़े बड़े विद्वान और रिसर्च स्कॉलर वहाँ जाते हैं। इस पुस्तकालय का नाम रहेगा आर्य भाषा पुस्तकालय। और वो मान ली उस समय के नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों ने, रामनारायण मिश्र जो मुख्य थे, और आज भी उसका नाम क्या है, आर्य भाषा पुस्तकालय। तो स्वामी जी ने आर्यावर्त की अवनति के कारणों पर विस्तृत व्याख्यान दिया, और फिर इसकी उन्नति कैसे हो सकती है ये बात भी उन्होंने कही। आगे जीवन में एक प्रसंग आता है, मैं आगे न कहकर यही बता देता हूं। अंग्रेज उनसे आए, अंग्रेजों से भी स्वामी जी की बातचीत होती रहती थी। तो स्वामी जी ने कहा कि दुख इस बात का है, शोक इस बात का है कि आप भारतवर्ष में तब आए हैं जब भारतवर्ष अवनति को प्राप्त हो गया था, और आप यहाँ पर जो कर रहे हैं, यदि काश आप उस समय आए होते जब भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर था, तो और विद्या के दृष्टि से नहीं, बल के दृष्टि से भी बड़े बड़े सूरवीर व्यक्तियों से आपका सामना होता, और विद्या की खान था भारत देश, इससे आप परिचित होते।
और मैं उन्हीं विद्याओं की बात आपके सामने रख रहा हूं और सारे देश की जनता के सामने रख रहा हूं। ये बातें उसमें लिखी। आगे मेले की रिपोर्ट लिखते हुए कहा कि स्वामी जी ने भीड़ देखी, उनके डेरे पर सुबह से शाम तक तांता लगा रहता था। उसका परिणाम यह हुआ कि स्वामी जी ने अपने दिनचर्या को थोड़ा सा शिथिल कर दिया। और शिथिल में क्या किया, उसको ये लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि 3 बजे से 7 बजे तक का समय तो किसी को नहीं देते थे। अपना दूर निकल गए, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किया, समाधि लगाई, और उसके बाद 7 बजे से 11 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक लगातार 5 घंटे तक स्वामी जी प्रश्नोत्तर कर रहे। भीड़ लगी है, कोई प्रश्न करे उत्तर दे रहे, प्रश्न करे उत्तर दे रहे। कैसे व्यक्ति थे। और वही 5 घंटा भी मत समझिए, अभी 5 घंटा ही बहुत, अरे थोड़ा हम 45 मिनट बोलते हैं तो थक के चूर हो जाते हैं। कल इन्होंने कहा ना कि मैं स्वेटर और स्वेटर के ऊपर वो लेके आया, और जब बोल लिया तो पसीना निकलने लगा और इच्छा हो रही थी स्वेटर उतारूं, लेकिन आप सबके सामने स्वेटर उतारने की भी सभ्यता की बात है भाई। तो ये, लेकिन स्वामी जी की परिश्रम को हम देखते हैं। और सुन लीजिए कि एक बार 12 बजे जब बंद करते थे तो केवल 1 घंटे की छुट्टी होती थी। उसी 1 घंटे में भोजन किया, फिर 1 बजे बैठ गए। 1 बजे से लेके 4 बजे तक 3 घंटा व्याख्यान दे रहे हैं, और फिर 4 बजे से 5 बजे तक शंका समाधान कर रहे हैं। व्याख्यान में जो प्रश्न उठे उसका शंका समाधान। प्रातःकाल तो प्रश्नोत्तर हो रहा था, और फिर उसके बाद सायंकाल की क्रिया हो जाने के बाद, संध्या बंदन के बाद 7 बजे से फिर बैठ गए, और 9 बजे तक धर्मालाप और शास्त्रार्थ हो रहा। अब आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति 7, 5, 12 घंटा, 5 घंटा और 4, 9 घंटा, 2, 11 घंटा, 24 घंटे में 11 घंटा निरंतर प्रवचन दे रहा है, शंका समाधान कर रहा है, प्रश्नोत्तर कर रहा है। मनुष्य है कि क्या है? इतना काम स्वामी जी ने करीब 2-3 सप्ताह तक जारी रखा। मेले में 4 महीना रहते ना, लेकिन शरीर है, शरीर का भी धर्म है। परिणाम वो आ गया, स्वामी जी को तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत में लिखा है 3 सप्ताह के बाद स्वामी जी को दस्त शुरू हो गए, और एक दिन में 10 या 12 तक दस्त होने लगी। और ये दस्त भी 5 दिन तक लगातार चलता रहा। लेकिन आगे लिखा है जीवनीकार ने कि स्वामी जी ने इसके बावजूद भी प्रवचन में कोई कोताही नहीं रखी। हो सकता है 1-2 घंटे का कम हो गया हो, लेकिन 11 घंटे से लेके कम होकर के 8 घंटे 7 घंटे तक फिर भी लगातार 10-12 दस्त होने के बावजूद भी स्वामी जी ने ये प्रक्रिया जारी रखी। ये उनके जीवन में आता है। उपदेश कार्य में उन्होंने विघ्न होने नहीं दिया। उसी समय तब तक कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की बंबई आ चुके थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे, और बार बार वहाँ से चिट्ठियाँ आ रही थी कि स्वामी जी आप हमसे, आपने कहा था मुंबई आएंगे, कब आएंगे? स्वामी जी उनको पत्रों से सांत्वना देते रहे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि उनसे मिलना तो है ही, लेकिन उनसे बड़ा काम ये, क्योंकि हजारों जनता, लाखों की जनता मेले में आई हुई है। और उसमें लिखा है कि कई प्रकार, कुछ लोग तो देखने ही आते थे, देखा जाए, पता लगा बहुत शानदार। कुछ लोग बहस करने आते थे, कुछ जिज्ञासु भाव से भी आते थे, कुछ शास्त्रार्थ करने आते थे, कुछ उपद्रवी भी आते थे कि मौका देखेंगे 2-4 ढेलाई फेंक देंगे, सभा भी बिगड़ जाएगी। अनेक अनेक प्रकार के लोग होते हैं। तो स्वामी जी ने उनको बार बार वहां पर समझाया कि मैं आऊंगा, लेकिन अभी मेले का काम मैं निपटा लूं। आगे की घटना वर्णन करते हुए लिखा है कि उमैद खान नाम का एक व्यक्ति था, मुस्लिम था, बड़ा पढ़ाकू था, और स्वामी जी की सेवा में 2 लोग का वर्णन आता है, हमेशा रहते थे। एक का नाम था मूला मिस्त्री, स्वामी जी का सेवक भी था और सब व्यवस्था भी देखता था। एक थान सिंह करके हकीम भी थे, हिंदू थे, हकीम थे, स्वामी जी के बड़े निकट हो गए थे। ये 2 लगातार रहते थे स्वामी जी के साथ कुटिया में। तो उस उमैद खान ने एक दिन, मूला मिस्त्री का लड़का था, उसका नाम था दुर्गा दत्त, उससे कहा कि तुम्हारे पिता तो ठीक हो गए, स्वामी जी के संपर्क में आकर मूर्ति पूजा छोड़ दी, लेकिन तू उनका पुत्र होकर के मूर्ति पूजा करता है, तू तो बड़ा मूर्ति पूजक है। लेकिन उसके कहने में एक व्यंग्य ज्यादा था, एक उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति थी। कोई सत्य भाव से, कोई प्रेम भाव से न कहकर उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति थी। और उसका संकेत ये था कि तू हिंदू मूर्ति पूजा करता, मुझको देख,
जिस मूर्ति पूजा का स्वामी दयानंद इतना खंडन करते हैं, हम मुसलमानों में मूर्ति पूजा का लवलेश भी नहीं है। तो उसका प्रश्न करने, उसकी भाव भंगिमा और उसके अंतर के भाव को स्वामी जी ने पढ़ लिया और तब स्वामी जी ने उसको कहा कि देखो ये तो छोटा बुत परस्त है, ये छोटा बुत परस्त है, छोटा मूर्ति पूजक है, तुम तो सबसे बड़े मूर्ति पूजक हो। तुम आदम के चरण वाले पहाड़ को पूजते हो, संगे अस्मद को चूमते हो, चूमते हैं। अरे अब समझ नहीं आया कि एक संगे अस्मद है और प्रतिवर्ष लाखों लोग जाकर चूमते हैं उसको, पत्थर है और उसको एक महिमा मंडित कर रखा है कि इसको मोहम्मद साहब ने बड़ा आदर दिया था इसलिए उसको तोड़े नहीं, फोड़े नहीं, फेंके नहीं, सब जाके चूमते। अब एक पत्थर को लाखों लोग चूम रहे, क्या रोग फैलता होगा, क्या होता होगा। ये मूर्ति पूजा से बड़ा पूजा है। ताजिया बनाते हो, ताजिया को बड़ा धूमधाम से आप देखते ही निकालते हो, कब्रों में जाते हो, कब्रों से मुराद मांगते हो, मुराद मन मनोरथ, कब्रों में माथा पटकना, उनसे अपने मनोरथ का मांगना, ताजिया का बनाना, संगे अस्मत को चूमना, आदम के चरण वाले पहाड़ को आदर के दृष्टि से देखना, ये कम बुत परस्ती है, तुम तो उससे भी बड़े बुत परस्त हो। तो अब वो चुप हो गया। ये बात हमें सोचनी चाहिए। आर्य समाज किसी को चिढ़ाने के लिए या अपमानित करने के लिए मूर्ति पूजा खंडन नहीं करता। उसकी प्रवृत्ति यह है कि लोग उसको छोड़ दें, वो सच्ची ईश्वर पूजा नहीं है। इसका मतलब उन्हें चिढ़ाना नहीं है। और इस बात को लेकर के जो कुछ लोग कहते हैं कि ये पौराणिकों ने आभाणक चला दिया। आभाणक कहते हैं कि मुहावरा हमारे गांव तक था, कहते थे पौराणिकों को चलाया हुआ वाक्य है कि समाजी से नमाजी अच्छे। हमारा याद है कि जब 1966 में मैं 12-13 साल का था, हमारे गांव में उत्सव हुआ, तो हमारे आर्य समाज का उत्सव हुआ, तो हमारे गांव के कुछ लोग हमारे गांव के बगल में गए चंदा मांगने। वो गांव संपन्न गांव था, बगल वाला गांव, वहीं मिडिल स्कूल था। हमारे गांव में मिडिल स्कूल भी नहीं था, उसी मिडिल स्कूल में हम पढ़ते थे। और बड़े भूमिहार लोग थे, बिहार में भूमिहार होते हैं, आपके यहाँ जो त्यागी लोग हैं वो हमारे यहाँ भूमिहार कहते हैं। वो बड़े संपन्न, उतने संपन्नता तो शायद ही बिहार में किसी जाति को जितनी संपन्नता भूमिहार। चंदा मांगने गए कि बहुत बड़े विद्वान आ रहे, उपदेशक आ रहे, भजनोपदेशक आ रहे हैं, आप चंदा दीजिए। तो वहाँ खुलेआम कहा भूमिहार लोगों ने, बड़े लोगों ने, कि आर्य समाज ये तो इनसे अच्छे नमाजी हैं, मुसलमान हैं, हम इनको इनके धर्म कार्य के लिए हम चंदा नहीं देंगे। तो ये बात समझनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं है। स्वामी दयानंद ने निष्प्रिय भाव से बिना किसी राग द्वेष के बुत प्रस्त का मूर्ति पूजा खंडन किया। और ये बुत प्रस्ती मुसलमानों की भी जो थी उसको मिटाना चाहते थे और हिंदुओं के अंदर से भी इस बात को खत्म करना चाहते थे। मुसलमान कई आए, उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने सुना है कि आप अन्य मत वालों को भी आर्य बना लेते हैं, क्या ये उचित है? स्वामी जी कहा बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। ये हजारों वर्षों के बाद स्वामी दयानंद ये बात कही। लोगों के दिमाग में ये नहीं आता था कि मुसलमान हिंदू कैसे हो सकता। अकबर बीरबल के लोग कहानी आप जानते हैं, लोग कहते हैं किसी ने पता ना झट है सच्ची है कि झूठी है ये तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि एक बार अकबर ने कहा बीरबल से कि हम हिंदू बना लो, तो अकबर बीरबल ने कहा हम इसका उत्तर कल देंगे। हर प्रश्न का उत्तर वो कल देता था। और फिर उसका दूसरे दिन को ले गया घुमाते घुमाते नदी किनारे, और वहां कोई गधा था, गधा को साबुन लगा के नहवाने लगा। तो अकबर ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाले थे। कहा यही उत्तर है। क्या उत्तर हुआ? इसको मैं घोड़ा बना रहा हूं। तो अकबर ने कहा कि गधा कहीं घोड़ा बनता है? तो उन्होंने कहा मुसलमान कभी हिंदू बनता? लोग ये अलिफ लैला की कहानी जैसे चाचा चौधरी का है, वो चौधरी के कॉमिक्स जैसे इस प्रकार के जो ये डायलॉग हैं और फोटो बनाकर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या हो सकती है। ये गधा घोड़ा है, उनसे किसी बेवकूफ ने नहीं कहा कि गधा को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो क्या घोड़ा को गधा बनाया जा सकता? घोड़ा को भी तो गधा नहीं बना सकते। तो हिंदू क्यों मुसलमान बन गए? यदि मुसलमान गधे हैं, हिंदू घोड़े हैं, गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता, तो घोड़ा भी कभी गधा नहीं हो सकता। ये उपमा जो है, ये उपमा है। स्वामी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में आचार का ही तो भेद है। आचार माने आचार की कुछ परंपराओं के, कुछ रीति रिवाज के, कुछ संस्कारों का भेद है। और रामनवमी मनाएगा तो हिंदू हो जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा हिंदू हो जाएगा, और ईद बकरीद मनाएगा तो क्या होगा?
मुसलमान हो जाएगा। पूरब की ओर देखकर संध्या करेगा तो हिंदू हो जाएगा, पश्चिम तरफ देख कर नमाज पढ़ेगा तो मुसलमान हो जाएगा, चुटिया रखेगा तो हिंदू हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, मुंह कटा देगा तो मुसलमान हो जाएगा। और कुछ लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि हिंदू मुसलमानों में इतना भेद कर रखा है कि वो जो करेंगे उसका उल्टा करेंगे। अब लोग बताते हैं कि हिंदुओं का तवा ऐसे है तो उनका तवा ऐसे है, हिंदू हाथ ऐसे धोता है तो ऐसे हाथ, हिंदू पजामा नीचे तक पहनता है तो ऊपर। अब पता नहीं ये तो क्या है, ये तो हमें कहना, लेकिन ये क्या बकवास है। स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, वो हिंदू यहीं के हिंदू मुसलमान हुए हैं, और तो कहा अच्छा जो व्यक्ति हिंदू से मुसलमान नहीं हुआ है उसको बना सकते कि नहीं आर्य, तो स्वामी जी का उसको भी बना सकते। अरे विचारों का है और क्या है। तो स्वामी जी ने बड़ी क्रांतिकारी बात की और उनके जीवन में ही कई मुसलमानों को शुद्ध करके, कई ईसाइयों को शुद्ध करके उन्होंने आर्य बनाया। और उनके शिष्यों ने महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि का आंदोलन बड़े वेग से फैला। हजारों नहीं लाखों लोगों को स्वामी दयानंद के शिष्यों ने बनाया। ये दुर्भाग्य की बात रही कि आजादी के पहले शुद्धि के आंदोलन पर मुस्लिम तबलीग का आंदोलन चला रहे थे, और इनके पैरेलल जब आर्य समाज के नेताओं ने शुद्धि का आंदोलन चलाया तो गांधी जी की कुछ बातों से हम सहमत हैं, कुछ बातों से असहमत भी हैं। उन्होंने शुद्धि का विरोध कर दिया, कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता में भेद पैदा होता है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने बड़े सरल भाव से कहा ठीक है, हम शुद्धि का आंदोलन बंद कर देंगे, आप मुस्लिम नेताओं से कहिए कि तबलीग बंद कर दें। अब गांधी जी तबलीग बंद करा सकते थे, सवाल ही नहीं था। वो तबलीग जब बंद नहीं कर सकते, तबलीग माने हिंदू को मुसलमान बनाना, तो हम क्यों नहीं अपने ही भाइयों को तो हम हिंदू बना रहे हैं जो कभी चले गए हैं। तो स्वामी जी ने इस बात को मेले में भी कही और उसकी गूंज देश के कोने कोने तक पहुंची, क्योंकि मेले में आप जानते हैं जब भी कुंभ का मेला होता है, चाहे प्रयाग में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे उज्जैन में हो, उसमें एक प्रांत के लोग नहीं आते। भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं जिस प्रांत के लोग वहां ना आते हों। तो स्वामी जी का यह विचार पहुंचा, दूर दूर तक पहुंचा कि भारत में एक ऐसा सन्यासी हुआ है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, जो वेदों का विद्वान है, जो योगी है, बाल ब्रह्मचारी है, और वैसी बात कह रहा है कि जो मुस्लिम और ईसाई लोग भी हिंदू या आर्य बन सकते हैं। और दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को सही नहीं मानते। आरएसएस ने तो माना है भाई, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, उनकी और बातों सब सहमत न हो, लेकिन ये विचारधारा उनके अंदर आ गई है। ये स्वामी दयानंद की देन है। हेडगेवार साहब की कारण ये हुआ, हेडगेवार साहब आर्य समाज के अनुयायी थे। बहुत लोग जानते नहीं इस बात को। हेडगेवार साहब मूर्ति पूजक नहीं थे, हेडगेवार साहब रोज हवन करते थे। ये गुरु गोलवलकर साहब ये अखंडानंद के शिष्य हो गए, अखंडानंद रामकृष्ण मिशन वाले थे, इसलिए इनके अंदर विवेकानंद मूर्ति पूजा का प्रचार बढ़ गया। नहीं तो हेडगेवार साहब तो आर्य समाजी थे। उनके पिता तो बिल्कुल ही स्वामी ध्यान से दीक्षा लिए थे। यज्ञोपवीत मतलब यज्ञ कैसे किया जाए, संस्कारी परिवार था, हवन करने वाला परिवार था, अपना हवन का पात्र बना रखा था चांदी का उन्होंने। तो ये बात जो कही है, लेकिन एक दुख इस बात का कि आज भी जो जिनको हम बहुत मान्यता देते हैं, आर्य समाज तो नहीं देता, लेकिन हिंदू समाज और आज की सत्ता, राज सत्ता उसको बहुत महत्व देने लगी है। जो शंकराचार्य है, आज भी शंकराचार्यों में से कोई एक शंकराचार्य इस पक्ष का नहीं है कि मुसलमान को हिंदू बनाया जा सकता है। एक शंकराचार्य थे बीच के काल में, अभिनव भारती तीर्थ वहां वाले, पुरी वाले, उन्होंने एक समर्थन कर दिया था कुछ काल के लिए। उनकी पुस्तक आई थी और उसको छापा था पंडित शिव दयालु जी ने, चंद्रकांत जी बैठे हुए, और पुस्तक मेरे लाइब्रेरी में है। तो वो थोड़े काल के लिए जो पुरी के एक शंकराचार्य अभिनव भारती तीर्थ जी, वो गणित के भी विद्वान थे, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। उनके विचार को शिव दयालु जी ने छापा, उन्होंने भी छापा। तो ये काम होना चाहिए। ये आज भी आर्य समाज कहता है कि भाई और विषय में तुम्हारा मतभेद हो तो हो, मतभेद रखो, लेकिन शुद्धि के कार्य में भाई मतभेद मत करो, बनाओ इनको। मालवीय जी की इसीलिए हम प्रशंसा करते हैं। मालवीय जी पक्के हिंदू थे, पक्के मूर्ति पूजक थे, सनातन धर्मी थे। इसके बावजूद तो इतने कट्टर थे कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग ले लंदन गए तो लोग कहते हैं कि यहाँ से गंगा जी की मिट्टी ले गए, पानी ले गए, और जब तक पानी रहा उसी पानी से नहाते थे। वहां के पानी से नहाए भी नहीं, साबुन नहीं लगाया इतना। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, शुद्धि का आंदोलन सही है, और कहा आर्य समाज की परिस्थिति थोड़ी लंबी है, हम तो कहते हैं आओ बैठ जाओ और गंगा जल छिड़क दो, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, बस हो गए, कर दिया। ऐसे बहुत शुद्ध किया। तो मालवीय जी की मित्रता थी स्वामी श्रद्धानंद से, इसलिए मालवीय लाजपत राय श्रद्धानंद मिलकर एक दल बनाया था।
मालवीय लाजपत राय दल और मोतीलाल नेहरू के खिलाफ खड़े हुए। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से थे और मालवीय लाजपत राय दल 1926 में जो इलेक्शन हुआ अंग्रेजी राज्य में, तो मालवीय लाजपत राय दल अलग चुनाव लड़ रहा था और उसी चुनाव से हमारे अमेठी के राजा रणजीत सिंह जीते। वो संस्मरण सुनाया करते थे कि मोतीलाल नेहरू ने उनको बुलाया, उसमें 26 वर्ष के युवक थे वो, 26 में चुनाव हुआ, 1901 की पैदाइश थी और उन्होंने कहा तुम तो हमारे आदमी हो। राजकुमार साहब, उनको राजकुमार कहा जाता था क्योंकि उसमें राजकुमार थे, उनके पिता भगवान बख्श जिंदा थे। मोतीलाल नेहरू उनका मुकदमा लड़े थे लंदन जा करके, कोर्ट ऑफ आर्ट्स हो गई थी, रियासत अंग्रेजों ने ले ली थी। तो कहा तुम तो हमारे परिवार के अंग हो। तो उन्होंने कहा हाँ चाचा जी। राजा रणजीत सिंह कहा करते थे कि आप लोग तो नेहरू जी को चाचा कहते हो, जवाहरलाल नेहरू को, हम उनको चाचा कहते थे, मोतीलाल नेहरू को। ठीक बात है, उनके उम्र के थे वो। तो उन्होंने कहा हमसे लड़ो, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी से लड़ो। तो मालवीय लाजपत राय दल से क्यों तुमने लड़ने का निश्चय किया फैजाबाद कमिश्नरी से? तो कहे कि वो तो हमारे आदरणीय थे, मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा कि चाचा जी ऐसा है, हमने वचन दे दिया है उनको, आप ये बात पहले कहे होते तो आपसे ही लड़ता। राजा रणजीत सिंह कहते मैं झूठ बोला उससे, मैं तो दिल से स्वामी लाजपत राय जी के साथ था। तो मैंने कह दिया चाचा जी आप पहले नहीं कहे, हमने वचन दे दिया उनसे, हम इसलिए उन्हीं के दल से लड़ेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने डांटते हुए कहा, उनका तो रुतबा था कांग्रेस में, कि क्या तुम जीत जाओगे, कांग्रेस का उम्मीदवार कोई कमजोर है क्या? तो राजा रणजीत सिंह ने, हमसे हम लोग बताते थे, हमने कहा बस महाराज आप न लड़िएगा फैजाबाद से, बाकी तो कोई भी लड़ेगा मैं हरा दूंगा। और वही हुआ, वो जीत के गए असेंबली में। और वो बताते थे जिस असेंबली में बम मारा था भगत सिंह ने, उस असेंबली में वो भी बैठे हुए थे। ये बड़े गौरव से इस बात को सुनाया करते थे। तो ये जो बात आई स्वामी दयानंद की, ये बात ही है। आज भी शुद्धि वार्ता अखबार निकलती है और उसमें जो समाचार छपता है, शुद्धि वार्ता समाचार दिल्ली से, उसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी और मालवीय जी ने की थी, दोनों ने मिलकर की थी। आज भी वो पत्र छपता है तो एक कोने में मालवीय जी का चित्र होता है फ्रंट पेज पर और दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद का चित्र होता है। तो स्वामी दयानंद की बहुत बड़ी देन थी। हम तो खुले दिल से ये आह्वान करते हैं, आर्य समाज कहता है करे भाई अन्य विषयों में तुम्हारे चाहे जो मत हो, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये वैदिक धर्म को बचाने का मुद्दा है। हिंदुओं के प्रत्येक संप्रदाय, हिंदुओं के प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक उनके धार्मिक नेता, साधु संत महात्मा ये शुद्धि के पक्ष में आओ और शुद्धि के आंदोलन में सब लोग साथ दो। भगवान करे आगे चलकर जो थोड़े लोग अभी इस बात से सहमत नहीं है, शायद उनको आगे बुद्धि आ जाए।